बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 86। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई जबकि वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वो परेशान क्यों हैं? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोग नमाज़े कुसूफ के लिए खड़े हुए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की अलामत है? उन्होंने सर से इशारा किया, हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझ पर गशी तारी होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिर जब नमाज खत्म हो चुकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना की और फरमाया, जो चीज़ें अब तक मुझे नहीं दिखाई गई थी उन्हें मैंने अपनी इस जगह से देख लिया है, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी। और मेरी तरफ ये वही भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दज्जाल या इसके करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे। राविया हदीस फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने इन लफ्ज़ मिसल और करीब में से कौन सा कलमा कहा था। और कहा जाएगा कि तुझे इस शख्स यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वाक़फियत है, ईमानदार या यकीन रखने वाला? फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने इन दोनों मोमन और मोकन में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे पास खुली निशानियां और हदायत लेकर आए थे। हमने इनका कहा माना और इनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार ऐसे ही कहेगा। चनाचा इससे कहा जाएगा, तू मज़े से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमान रखता है और मुनाफिक या शक करने वाला। फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने इन लफ्ज़े मुनाफिक और मुर्ताब में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, हाँ लोगों को जो कहते सुना मैं भी वही कहने लगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 87। हजरत अबू जमरा से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैं हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कबीला अब्दुल कैस का वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपने फरमाया, कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, रबिया खानदान से। आपने कौम या वफ़द को कहा, खुश आमदीद, ना रसवा हुए और ना नदामत की कोई बात है। उन्होंने अर्ज किया, हम बहुत दूर दराज की मुसाफत से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे और आपके दरमियान कफार मुज़र का ये कबीला हाइल है, इसलिए हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा किसी और महीने में आपके पास नहीं आ सकते। लिहाजा आप हमें कोई ऐसा काम बता दीजिए कि हम अपने पीछे वालों को इससे मुतला कर दें और इसके सबब हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। आपने उन्हें 4 चीज़ों का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से मना फरमाया। आपने उन्हें एक अल्लाह पर अमान लाने का हुक्म दिया, फिर फरमाया, तुम जानते हो एक अल्लाह पर अमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करना है और उन्हें दबा, हंतम और मज़ाफ़त के इस्तेमाल से मना फरमाया। शोबा का बयान है कि कभी कभी अबू जमरा ने इनके साथ नकीर का भी जिक्र किया और कभी मज़ाफ़त की जगह मकीर कहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें खूब याद रखो और इन लोगों को मतला करो जो तुम्हारे पीछे रह गए हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 88। हजरत अकबा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अबू वहाब बिन अजीज की बेटी से निकाह किया तो एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने अकबा और इसकी बीवी को दूध पिलाया है। हजरत अकबा ने कहा, मुझे तो इल्म नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया है और ना पहले तूने इसकी खबर दी। फिर हजरत अकबा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आ गए और आपसे मसला पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इस औरत से कैसे सोबत करेगा जबकि ऐसी बात कही गई है। आहर अकबा ने इस औरत को छोड़ दिया और इसने किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लिया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 89। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी बनु अमैया बिन जैद के गांव में रहा करते थे जो मदीने के मशरकी जानब बुलंदी की तरफ था।
हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारी बारी आते थे। एक दिन वो आता और एक दिन मैं। जिस दिन मैं आता इस रोज़ की वही वगैरह का हाल मैं उसे बता देता और जिस दिन वो आता वो भी ऐसा ही करता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी दोस्त अपनी बारी पर गया। जब वापस आया तो इसने मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहने लगा कि वो उमर यहाँ है। मैं घबरा कर बाहर आया तो वो बोला, आज एक बहुत बड़ा साहा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी है। मैं हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है। वो बोली, मुझे इल्म नहीं है। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और खड़े खड़े अर्ज की, आया आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया नहीं। तो मैंने मारे खुशी के अल्लाह अकबर कहा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 90। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए नमाज बाजमात पढ़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि फलां साहब नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त इस दिन से ज्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, लोगों, तुम दीन से नफरत दिलाने वाले हो। देखो, जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि तहफीफ करे, क्योंकि इन मुक्तदियों में बीमार, नातवा और साहब हाजत भी होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हदीस प्रूफ को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।